उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में तेज से मध्य बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने यानी IMD ने हालांकि चेतावनी दी है कि 8 जून तक पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में और 8 जून तक बिहार, उड़ीसा में लू चल सकती है। 7 जून को दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में बारिश होती रहेगी। अगले 3 से 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई में दक्षिण पश्चिमी मानसून समय पर आएगा और 10 जून के आसपास शहर में दस्तक देगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों और कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। आलू बुखारे में गर्मियों में खरपतवार बढ़ना आम बात है। ऐसे में इसे समय समय पर निकाल देना चाहिए। इसके पेड़ में मई जून में 1 हफ्ते के बाद नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए ताकि इनका विकास सही तरह से हो। जिन जगहों पर सिंचाई की सही व्यवस्था ना हो वहां पर पेड़ों के नीचे पलवार यानी मल्चिंग शीट बिछा देनी चाहिए। इस शीट के कई लाभ हैं, जैसे इसके प्रयोग से खरपतवार का उगना कम हो जाता है, साथ ही यह मिट्टी के तापमान को भी ठीक रखती है। चाय बागान मालिकों के संगठन नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन यानी कि NITA ने असम और केंद्र सरकार से कुछ कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। हाल के दिनों में चाय की जांच के दौरान पाया गया कि 6 कीटनाशक साइपरमेथ्रिन, एसीफेट, इमीडैक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड, डिनोटेफ्रॉन और प्रीफोनिल जो चाय में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत नहीं है, कभी कभी अधिकतम अवशेष सीमा MRL को पार कर जाते हैं। बागवानी, वानिकी, प्राकृतिक खेती, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय में पढ़ाई करने वाले छात्र नौड़ी कृषि विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 जून तक आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.yspuniversity.ac.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संगठक और संबद्ध राजकीय और निजी पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों में सत्र 2024-25 के लिए 2 साल के पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन शुरू है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या कृषि संकाय की पढ़ाई की है वो आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2024 तक न्यूनतम 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन के लिए फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rajuvas.org से ले सकते हैं। पशुओं में बढ़ती सर्रा बीमारी से पशुपालकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। पशुओं में सर्रा का कारण खून में पाए जाने वाले ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है। यह प्रोटोजोआ खून चूसने वाली मक्खी द्वारा बीमार पशुओं से स्वस्थ पशुओं में फैल जाती है। इस बीमारी के होने पर बीमार पशु बार बार पेशाब करते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। शरीर पर तापक्रम 106 से 108 डिग्री हो जाता है। आंखें बहने लगती हैं और कभी कभी आंखों की काली पुतली पर सफेद झिल्ली आ जाती है। ऐसे में पशु खाना कम कर देते हैं। इसके अलावा दूध सूख जाता है। इस बीमारी में चिकित्सक की सलाह है बेरेनिल ट्राइक्विन एंट्रीसाइड प्रोसॉल्ट दवा का प्रयोग करना चाहिए। कृषि जानकार जून की बारिश को आम और चीकू की फसल के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। इस सीजन में कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। खासकर बागवानी फसलों की देखरेख जरूरी होती है। ऐसे में अगर आप बाग लगाने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। चीकू के नए बाग लगाने के लिए 60 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर या 100 बाय 100 बाय 100 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे क्रमवार 9 बाय 9 बालुई मृदा में या 10 बाय 10 मीटर भारी मृदा में तैयार करना चाहिए। जून माह में गड्ढों को सतही मृदा 50 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 1 किलोग्राम नीम खली से भरें। नए बाग लगाते समय अच्छी किस्मों का चयन करें।
लीची के पकने के समय उनके फटने की समस्या अधिक होती है। ऐसे में इनके पौधों की नियमित तौर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ऐसा ना करने से मई और जून के महीनों में अचानक फल फटने लगते हैं। ऐसे में पौधों पर समय अनुसार जिब्रेलिक एसिड को 4 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर एक घोल तैयार कर लें और इसका छिड़काव करें। इसे लीची के लिए काफी लाभदायक बताया जाता है। नील गाय से परेशान किसान बबूने के फूल को खेत के चारों तरफ लगा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ इसे नीलगाय को दूर रखने में कारगर मानते हैं। इस फूल की महक से नीलगाय फसलों से दूर रहती है। बबूने के फूल को कैमोमाइल के नाम से भी जानते हैं। इस फूल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ ही इसमें एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसके फूलों की खुशबू से जंगली पशुओं को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखा जा सकता है।